$67 तक एंड्रोमेडा कॉलोनी बिल्कुल मस्त चली। ड्रैक्सिया सिस्टम में बसी हुई इंसानियत की एक रोशनी, फिर खामोशी छा गई। सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई हल्की सी आहट भी नहीं, बस एक बेचैन करने वाली शांति। साल दशकों में बदल गए, उम्मीद एक सुस्त दर्द में बदल गई। एंड्रोमेडा गया, अंतरिक्ष के विशाल एम्प्टीनेस में समा गया। गैलेक्सी जो कभी नई शुरुआत के वादे से भरा था, अब केवल सपनों के भूतों को समेटे हुए था। लेकिन इंसानियत हमेशा रिजिलिएंट एंड्रोमेडा की याद को फीका नहीं पड़ने दिया। एरेबस इंसानी इंजेन्युइटी के दिल में बनाया गया एक वेसल तैयार खड़ा था। इसका मिशन एंड्रोमेडा के आसपास की खामोशी में घुसना, सच्चाई का पता लगाना और शायद बस शायद सर्वाइवर्स को ढूंढना। हेल्म पर कमांडर इलारा वैंस थी, उनकी नजर स्टीली, उनका रिजॉल्व अनवेवरिंग। उनके साथ डॉक्टर कैल मॉर्गन थे, साइंस के आदमी और क्वाइट ब्रिलियंस वाले। उनका दिमाग एंड्रोमेडा के फेट के थ्योरीज का भूल भुलैया। उनकी टीम को पूरा कर रही थी टरिन चो, एक सीजन्ड एक्सप्लोरर। उसकी सेंसेस तेज, उसके इंस्टिंक्ट्स कॉस्मोस के अनटेम्ड एजेस पर बिताए सालों से होन्ड। एरेबस ने ड्रैक्सिया के सिस्टम के वेल को पियर्स किया। ड्रैक्सिया एक ज्यूल जैसा प्लैनेट, वाइब्रेंट ब्लूज और ग्रीन से शिमर करता था। हालांकि इसका मून एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाता था। बैरन और ग्रे, यही एंड्रोमेडा कॉलोनी का घर था। लैंडिंग टेंस थी, मून की खामोशी उनकी छाती पर दबाव डाल रही थी। डेरेलिक्ट कॉलोनी की ओर हर कदम एक अननोन और पोटेंशियली टेरिफाइंग ट्रूथ के करीब एक कदम था। हवा एंटिसिपेशन से भारी थी, ड्रेड और होप की एक साइलेंट सिम्फनी। कॉलोनी टूटे हुए सपनों का ग्रेवयार्ड था। इमारतें खंडहर में पड़ी थी, उनकी मेटल बोन्स मुड़ी हुई और टूटी हुई थी। पर्सनल बिलोंगिंग्स अनटच्ड पड़े थे। टाइम में फ्रोजन हंसी और लाइफ की इकोज अब बस हवा में विस्पर्स थी। खामोशी बहरी कर देने वाली थी। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं, अटैक का कोई सबूत नहीं, बस एक ईरी स्टिलनेस जो एक स्विफ्ट और साइलेंट डिमाइज की कहानी कहती थी। टीम, उनके चेहरे ग्रिम, फैन आउट हो गए। उनके इंस्ट्रूमेंट्स हम कर रहे थे, किसी क्लू की तलाश में, इंफॉर्मेशन के किसी फ्रैगमेंट की तलाश में जो कॉलोनी के सडन डिमाइज को एक्सप्लेन कर सके। सेक्शन 5, द क्रिस्टल फॉरेस्ट। कॉलोनी के हार्ट में डीप अंदर उन्होंने इसे पाया। रबल और डस्ट की लेयर्स के नीचे छिपा हुआ एक चेंबर और सेंटर में एक ऐसा साइट जो एक्सप्लेनेशन को डिफाई करता था। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का एक फॉरेस्ट, एक अदरवर्ल्डली लाइट से शिमर करता हुआ। ये सिर्फ क्रिस्टल्स नहीं थे, वे एक ऐसी एनर्जी के साथ पल्स कर रहे थे जो स्ट्रेंजली ऑर्गेनिक फील करती थी। डॉक्टर मॉर्गन, उनकी आंखें फैसिनेशन से वाइड, ने इन स्ट्रक्चर्स और कॉलोनी के डिसअपीयरेंस के बीच एक कनेक्शन का थियोराइज किया। वे एक मिस्ट्री थे जो सॉल्व होने की बेगिंग कर रहे थे, एक पजल बॉक्स जिसमें लाइफ और डेथ स्टेक्स थे। सेक्शन 6, एकोज ऑफ टेरर। जैसे जैसे वे क्रिस्टल्स के मिस्ट्री में डीपर डेल्व करते गए, उन्होंने कुछ और हॉरिफाइंग अनकवर किया। कॉलोनिस्ट्स के फाइनल मोमेंट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रिजर्व्ड, एक नाइटमेयर की तरह प्ले हुए। वे अकेले नहीं थे। ब्लैक शैडोवी फिगर्स, उनके फॉर्म्स शिफ्टिंग और स्वर्लिंग, कॉलोनी को स्टॉक कर रहे थे। उनकी प्रेजेंस टेरर रेडिएट कर रही थी। इमेजेस फ्रैगमेंटेड थे, डिटेल्स अनक्लियर थे, लेकिन कॉलोनिस्ट्स के चेहरों पर एच्ड शेयर टेरर वॉल्यूम्स बोलता था। सेक्शन 7, द शैडोज एम्ब्रेस। क्रिस्टल्स में शैडोज सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं थे, वे अलाइव थे। जैसे ही टीम हॉरर में देखती रही, शैडोज अपने क्रिस्टलाइन प्रेजेंस से सीप आउट होने लगे। हवा ठंडी हो गई, एक बोन चिलिंग ड्रेड उनके हार्ट्स में सीप कर गया। वे ट्रैप्ड थे, डार्कनेस से पैदा हुए क्रीचर्स द्वारा हंटेड। उनका ओनली रिफ्यूज एक लॉस्ट कॉलोनी के शैटर्ड रेमनेंट्स। उनके इंस्ट्रूमेंट्स इस अनसीन एनिमी के खिलाफ यूजलेस, ग्राउंड पर क्लैटर कर गए। उनकी ओनली होप क्रिस्टल्स के सीक्रेट्स को अनरावल करने में थी बिफोर द शैडोज कंज्यूम देम एंटायरली। सेक्शन 8, रेवलेशन। डॉक्टर मॉर्गन, उनका चेहरा पेल लेकिन उनका माइंड रेसिंग, ने एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी की। क्रिस्टल सिर्फ पास्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वे किसी भी चीज की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर रहे थे जो उनके कांटेक्ट में आती थी। शैडोज उस स्टोलन एनर्जी के मैनिफेस्टेशंस थे। उन्हें क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना था, उस लिंक को सेवर करना था जो शैडोज को फ्यूल करता था।
लेकिन वे एक ऐसे एनिमी से कैसे फाइट कर सकते थे जो फियर पर थ्राइव करता था, एक ऐसा एनिमी जो रियलिटी और नाइटमेयर के बीच स्पेसेस में एग्जिस्ट करता था। सेक्शन 9, अ ग्लिमर इन द डार्कनेस। तारीन, उसकी आंखें नैरोड, उसका हाथ उसकी एनर्जी ब्लेड पर हवरिंग, ने कुछ नोटिस किया। शैडोज अपनी सारी पावर के बावजूद साउंड की ओर, मूवमेंट की ओर ड्रॉन थे। वे हंटर्स थे, ब्लाइंड, लेकिन अपने प्रे की प्रेजेंस के बारे में एक्यूटली अवेयर। एक प्लान बनने लगा, ऑडेशियस और डेस्परेट। वे खुद को बेट के रूप में यूज कर सकते थे, शैडोज को एक ट्रैप में ड्रॉ कर सकते थे और एक सिंगल डिसाइसिव ब्लो के साथ क्रिस्टलाइन फॉरेस्ट के हार्ट को शैटर कर सकते थे। शैडोज के लिंक को उनकी स्टोलन एनर्जी से सेवर कर सकते थे। यह एक गैम्बल था, डाइस का एक डेस्परेट थ्रो, लेकिन जैसे ही शैडोज क्लोज इन हुए, यह उनका ओनली चांस था।